कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की गर्जना जारी थी, पर अर्जुन के भीतर अब भी एक युद्ध बाकी था। शरीर थमा नहीं था, पर आत्मा रुकी हुई थी। धनुष हाथ में था, पर निर्णय दूर था। वह धीरे से श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे माधव, मैंने आत्मा का रहस्य जाना, मैंने कर्म का मार्ग भी समझा, पर अब भी भीतर कुछ भारी है। क्या केवल कर्म से तुझे पाया जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, कर्म मार्ग महान है, ज्ञान मार्ग भी तेजस्वी है, भक्ति सबसे सरल है। जो मुझे प्रेम करता है वही मुझ में लीन होता है। मैं उनसे दूर नहीं होता, वे मुझसे दूर नहीं रहते। जो मुझे एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या बस एक बूंद जल भी प्रेम से देता है, मैं उसे अपनाता हूँ। मुझे वस्तु नहीं, भावना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलन तोयंयो में भक्त्या प्रयच्छति। और जब तू अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करता है, जो खाता है, जो सोचता है, जो अर्पण करता है, सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है, तब तू बंधन से मुक्त हो जाता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्क्वदर्पणम्। अब अर्जुन मौन था। उसकी आंखें भरी थीं, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आत्मा के जागरण के थे। श्री कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, तू धर्म, अधर्म, संदेह, पाप सब कुछ त्याग दे। अब बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, डर से छुड़ा दूंगा, मोक्ष का मार्ग खोल दूंगा। सर्वधर्मान प्रत्यजे मामेकं शरणं व्रज, अहत्वान सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन अब शांत था। उसने गांडीव उठाया। वो अब समझ गया था, प्रेम ही शक्ति है, समर्पण ही मोक्ष है। श्री कृष्ण की बात पूरी हो चुकी थी, पर भीतर एक नई शुरुआत हुई थी। अगर इस कथा की कोई एक पंक्ति भी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में बस एक बार लिखें, जय श्री कृष्ण। और अगर आप भी ऐसी ही दिव्य, जीवन को दिशा देने वाली कथाएं पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि अगली कथा आपके भीतर के अर्जुन को जगा सकती है।